नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी उमेश पिंगळे। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी पे, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे जाना करते हैं। तो आज मैं ये प्रयास करूँगी कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, ये दिन हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्या हुआ था इस दिन। तो ये बात है 1919 की, जब ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स करके एक कायदा बनाया गया था। अब इस कायदे में ये कहा गया था कि आने वाले समय में भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनाई जाएगी। तो अब ये जो कायदा बनाया गया था, ये हमारे हिसाब से हमारे लिए भी बहुत अच्छा था, इंडियंस के हिसाब से अच्छा था हमारे लिए। तो इस कायदे के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, लाइक ख़त्म हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब ये जो रिफॉर्म था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, इसमें पहली दफ़ा एक प्रीएम्बल देखने को मिला हमें, जिसमें लिखा गया था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, एक हेतु है। बट यहाँ पर ये भी लिखा गया था कि लॉन्ग टर्म में हम भारत की सरकार तो बनाएंगे, पर ये जो सरकार होगी ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब चलो, ये जो उनके जो शर्तें थे हमने ये भी मान लिए थे। अब इसके ठीक 8 साल बाद यानी कि 1927 में एक साइमन कमीशन लागू किया गया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने एक टीम बनाई जो इस एक्ट के इम्पैक्ट को एग्जामिन करके आगे के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे हमारे लिए। अब इस कमीशन में थे 7 मेंबर्स और इनके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम के ऊपर इस कमीशन को नाम दिया गया था। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो कमीशन बनाई गई, इसमें एक भी इंडियन नहीं शामिल था जो इनके रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले ये साफ जाहिर किया था कि वो इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में लिया जाएगा, जो कि इसमें नहीं हुआ। तो इस कमीशन का इसलिए बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था, नारे लगाए गए थे। अगर आपको याद होगा, गो साइमन गो, ये सब नारे इस कमीशन में यूज़ किए गए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, ये रूल्स बनाते वक्त वहाँ पे एक इंडियन का होना बहुत ज़रूरी था। जब ये सारी बातें सर ब्रिकनहेड के कानों तक गई, यानी कि ये थे सेक्रेटरी हेड ऑफ द स्टेट, तो उनका ये मानना था कि इंडियंस अभी तक इतने केपेबल नहीं है कि वो अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से लिख पाए या कुछ ऐसे डिसीजंस अपने लिए उठा पाए जो उनके लिए सही है या गलत भी है। वो नहीं मानते थे कि हम हैं उस लायक। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरह से हमें चैलेंज कर दिया था कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हमने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस वक्त नेहरू जी हमें लीड करते थे। तो जाहिर सी बात है, ये बात सुन के हमें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इस सब का ज़िम्मा उठाया। तो उस वक्त नेहरू जी ने अपनी एक टीम बनाई। मज़ेदार बात अब इसमें कुछ इस तरह से है, नेहरू जी गांधी जी को बहुत मानते थे। वो हर एक डिसीजन उनका जो भी होता था, उनका जो भी निर्णय होता, वो हर दफ़ा पहली सलाह गांधी जी से लिया करते थे। तो इसी तरह ये टीम जब उन्होंने बनाई तो वो चले गए गांधी जी के पास, ये बताने के लिए कि मैंने ये लिस्ट बनाई है, आप एक दफ़ा देख लीजिए। तो उस दौरान गांधी जी ने लिस्ट बिना देखे, बिना जाने कि उसमें कौन है कौन नहीं है, आपने उसमें किस को शामिल किया है या किसको नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या अंबेडकर का नाम उसमें है? क्या बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आपकी लिस्ट में शामिल है या नहीं? अगर नहीं तो आप पहले उसे ऐड कीजिए और फिर आपका जो भी लिस्ट है इसे मैं अप्रूव करता हूँ। क्योंकि वो जानते थे अगर हमारा संविधान लिखने की बारी है, अगर हम एकता चाहते हैं, अगर हम समानता की बात कर रहे हैं, तो आपके इस लिस्ट में उनका नाम होना ही चाहिए। ऑल दीज ग्रेट लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। उन्होंने 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान पढ़े थे, जानते थे वो उन संविधानों के बारे में। ही वॉज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन द काउंसिल, इसलिए उनका उस काउंसिल में, उस संविधान में इतना बड़ा योगदान रहा है और हमेशा रहेगा। एंड देन ऑल ऑफ दीज स्कॉलर्स, दीज multi-talented people,
इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसे नेहरूज़ रिपोर्ट करके भी जाना गया था, और उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट की गई। तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बीच में होती गई। 26 जनवरी 1930 में हमने पूर्ण स्वराज घोषित किया था, और इसके कुछ सालों बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए बनाया गया था। सो यस, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 71st रिपब्लिक डे, यानी कि प्रजासत्ता का 71st ईयर है ये हमारे लिए। एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से, इंसानों ने इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। हम सब एक हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है यहाँ पे। हमारी असली ताकत हमारी एकता में है, और उसी एकता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।